हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग इंटर्नशिप के बेसिक्स जानने के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो ये है एपिसोड 1 ऑफ इंटर्नशिप सीरीज़, जिसमें हम जानेंगे कि इंटर्नशिप पर जाने से पहले आपको क्या बेसिक्स पता होने चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग, तुम्हें अपना CV और कवर लेटर बहुत ही प्रोफेशनल बनाना है। उसमें कोई भी मसाला या ड्रामा क्रिएट नहीं करना है। उसे बहुत क्लियर और अच्छी लैंग्वेज में क्रिएट करो ताकि सामने वाला तुम्हारा CV देखकर इम्प्रेस हो जाए। सेकेंड स्टेप, फर्म्स और एडवोकेट्स की जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और नोटिफिकेशंस है उनसे अवेयर रहो। लिंक्डइन पर लॉ फर्म्स एडवोकेट्स को फॉलो करो, उनसे कनेक्ट हो। इंस्टाग्राम पर भी एडवोकेट्स और लॉ फर्म्स हैं, उनसे कनेक्ट हो। उनके वर्क को ऑब्जर्व करो कि वो क्या वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए यूज़फुल है, क्या आपको वहाँ अप्लाई करना चाहिए। और ईमेल्स के थ्रू उन्हें अप्लाई करो। उन लॉ फर्म्स को क्लोजली ऑब्जर्व करना है आपको। और लिंक्डइन पर अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो लिंक्डइन पर प्रोफाइल क्रिएट करो, लॉ फर्म से कनेक्ट करने की कोशिश करो। और थर्ड थिंग, और बहुत इम्पॉर्टेंट, कि इंटर्नशिप पे जाने से पहले आपको आपके जो लीगल सब्जेक्ट्स है बेसिक, जैसे कि CPC, IPC, नाउ BNS, BNSS, इन सभी को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इनके बेसिक्स पूरे क्लियर करके जाना, ताकि कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या स्टेज चल रही है, अभी क्या होने वाला है, वो तुम्हें क्लियर समझ आए। नहीं तो फिर तुम ऐसे भूल भुलैया की तरह घूमते रहोगे कि कोर्ट में चल क्या रहा है। तुम्हें केस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो तुम्हें अपने लीगल सब्जेक्ट का बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। बेस को अपना स्ट्रॉन्ग करके चलो, ताकि तुम्हें कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही है वो समझ आ सके। जो लीगल बेसिक चीज़ें वो तुम्हें समझ आ सके। कुछ लीगल टर्म्स होते हैं, उन्हें भी तुम ध्यान में रखो, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। क्योंकि अगर तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करोगे तो तुम्हें हिंदी के जो लीगल टर्म्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रूबरू होना पड़ेगा। अब पहली बार इंटर्नशिप पे जा रहे हो तो ये ख्याल भी आता है कि क्या क्या लेकर जाना चाहिए। तो देखो, नोटबुक, लैपटॉप, चार्जर, पेन भी ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन सब लेकर जाओ। ठीक है, मतलब ये 2-4 कलर तो लेकर ही जाओ। रेड, ब्लैक और ब्लू तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। रेड भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक हाईलाइटर भी लेकर जाओ। और साथ में एक जो अपनी पॉकेट डायरी आती है ना छोटी, उसको अपने साथ हमेशा कैरी करो। कोर्ट रूम में जा रहे हो तब भी कैरी करो, ऑफिस में हो तब भी कैरी करो। अगर कोई भी एडवोकेट या जज जो भी वर्ड यूज़ कर रहा है जो तुम्हें नहीं पता है या सेक्शन नहीं पता है, उसे तुरंत नोट करो। और वो अपने फ़ोन में टाइप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत अनप्रोफेशनल लगेगा। अपनी पॉकेट डायरी हमेशा साथ में रखो, उसमें आप ये नोट करते जाओ और बाद में जब फ्री हो तब जाके सर्च कर लो इन्हें। एंड वन मोर लास्ट थिंग जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा ब्लैक एंड वाइट फॉर्मल में ही जाओ। वो भी नीट एंड क्लीन और प्रॉपर होना चाहिए। रेगुलर कॉलर वाला जो शर्ट है वो होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, पर इन्हें ध्यान रखो क्योंकि इसी से बहुत गलत इंप्रेशन पड़ जाता है। तो हमेशा ब्लैक एंड वाइट फॉर्मल में रहो, क्योंकि तुम्हें कभी भी कोर्ट जाने का काम पड़ सकता है। तो हमेशा रेडी रहो उसके लिए। अब तुम इंटर्न हो तो ये तो तुम्हें पता ही है कि तुम ड्राफ्टिंग और लीगल रिसर्च में एक्सपर्ट नहीं हो, बट इंटर्नशिप पे जाने से पहले तुम लीगल रिसर्च के बेसिक्स चीज़ें सीख लेना। और ड्राफ्टिंग जो है उस मतलब कि ड्राफ्टिंग सीखनी नहीं, जो ड्राफ्ट्स है उन्हें रीड करो और उन्हें समझने की कोशिश करना इंटर्नशिप पे जाने से पहले। क्योंकि ड्राफ्टिंग करना तुम अपनी इंटर्नशिप में सीख जाओगे, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ड्राफ्ट के जो बेसिक्स होता है वो तुम पढ़ के जाओ, ताकि तुम्हें समझ आए कि एक्चुअली ड्राफ्ट क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। लीगल रिसर्च के बेसिक्स को जानना है तो मैंने एक वीडियो बना दी है, उसे ज़रूर चेक करना। तुम्हें समझ आ जाएगा कि लीगल रिसर्च सीखना है तो उसे कैसे शुरू करें हम। वन मोर थिंग, अगर तुम डेली कोर्ट विजिट कर रहे हो तो कोर्ट जाने से पहले तुम्हें कॉज लिस्ट ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए, ताकि कोर्ट में क्या चल रहा है वो तुम्हें समझ आ सके। अगर कोई क्लाइंट से मीटिंग हो रही है या फिर कोई हियरिंग चल रही है तो तुम्हें उसे ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुनना है। ये तुम्हें बार बार कोई बताएगा नहीं कि तुम हियरिंग को ऑब्जर्व करो या क्लाइंट मीटिंग चल रही तो ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है। ये तुम्हें खुद से करना है। ऑफिस के एटिकेट्स को तुम्हें फॉलो करना है। वहाँ पर तुम प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओ, टाइम पर जाओ और फ़ोन चलाना अवॉइड करो, थोड़ा बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना बहुत बेसिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।